हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम यहाँ पे एक बार फिर से बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2024 के बारे में। देखो, काउंसलिंग का अपडेट अभी तक तो फ़िलहाल आया नहीं है। आई होप जो है हाँ, जो मुझे लगता है, देखो 20 अगस्त के बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट यहाँ पे हो सकती है। यानी 20 अगस्त हमारी लास्ट डेट है। 20 अगस्त के बाद कभी भी जो है काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट यूनिवर्सिटी करवा सकती है। क्योंकि अभी आप क्या लगा रहे हो, देखो आप ये बीच में कुछ छुट्टियां हैं, हॉलीडेज़ हैं बीच में। 19 तारीख की हॉलीडेज़ है, रक्षाबंधन की हॉलीडेज़ है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो नीट की काउंसलिंग और नर्सिंग की काउंसलिंग जो है दोनों स्टार्ट होनी है। तो दोनों का बड़ा अपडेट यहाँ पे आएगा, दोनों काउंसलिंग का बड़ा अपडेट यहाँ पे आएगा। तो काउंसलिंग जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि अगस्त जो है हालांकि अगस्त के महीने में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग में सेकेंड वीक से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस बार लेट हो रही है। तो अब ये आशा यही है कि भाई जो है तीसरे वीक में जो है, अगस्त के तीसरे वीक में यानी 20 अगस्त के बाद जो है काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। और सितंबर में जो है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के एडमिशन्स प्रक्रिया सब कुछ संपन्न हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में हम जो है फ़ीस के बारे में बात करने वाले हैं। नर्सिंग कॉलेजेस की जो फ़ीस है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्राइवेट जो है नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसके फ़ीस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि देखो, वैसे तो प्राइवेट कॉलेजों का मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस आपको पता ही है ज़्यादा रहती है। फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस की भी आप डिटेल्स लाइए। देखो, प्राइवेट कॉलेजों में ना क्या होता है कि 50% सीटें उनकी अपने स्तर से वो भरते हैं और 50% सीटें काउंसलिंग से भरती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। 50% सीटें जो है काउंसलिंग के थ्रू भरती है प्राइवेट कॉलेज की, किसी भी प्राइवेट कॉलेज की। और 50% सीटें वो अपने माध्यम से भरते हैं, कॉलेज स्तर पर वो अपने माध्यम से भरते हैं। उसमें डायरेक्ट एडमिशन्स आपके हो सकते हैं, या फिर वो अपने जो हिसाब से जो भी उनका अपना प्रोसीजर है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है कॉलेज का या जो भी है, वो उसके थ्रू वहाँ पे भरते हैं। बाकी जो है 50% सीटें आपकी काउंसलिंग के थ्रू भरती है, ठीक है। तो जो 50% सीटें काउंसलिंग के थ्रू भरती हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा दो टाइप की सीटें होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ कितनी फ़ीस है प्राइवेट कॉलेजों में। एएनएम की देखो, एएनएम की जो फ़ीस है इसमें जो ईयर लिखा है 2020 लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2021, 22, 23 में और 2023 में भी यही फ़ीस यहाँ पे रही है। यही फ़ीस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रही है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ फ़ीस में। 2024 में भी यही फ़ीस आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली है, जो कि काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे। इसमें एएनएम की फ़ीस कितनी है? 41,800 रुपये पर ईयर है। 41,800 रुपीज़ आपको पर ईयर जो है यहाँ पे ट्यूशन फीस। क्या है ये? ट्यूशन फीस है ये, ठीक है। ट्यूशन फीस मैं बता रहा हूँ कितनी आपको पढ़ने वाली है प्राइवेट कॉलेजों में काउंसलिंग के थ्रू। एएनएम की पड़ेगी 41,800 रुपीज़ पर ईयर। अगर आप मैनेजमेंट कोटे की सीट में जा रहे हो, देखो मैंने बताया ना आपको दो सीटें मिलती है काउंसलिंग के थ्रू, एक तो स्टेट कोटे की, स्टेट गवर्नमेंट कोटे की, दूसरा मैनेजमेंट कोटे में। तो स्टेट कोटे में तो आपको 41,800 रुपीज़ पर ईयर फीस पड़ेगी, जबकि मैनेजमेंट कोटे में 52,800 रुपये आपको फीस पड़ेगी। 52,800 रुपये आपको फीस पड़ेगी। अब देखो कितना आ रहा है, 8 में से 0 0 गया, 2 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 11,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा में देना पड़ता है। जीएनएम की देखो, जीएनएम की जो है स्टेट कोटे में प्राइवेट कॉलेजों में 44,000 रुपये पर ईयर फीस है, जबकि मैनेजमेंट कोटे में 55,000 रुपये यहाँ पे फीस है, ठीक है। यहाँ पे भी 11,000 रुपये मैनेजमेंट कोटा में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बीएससी नर्सिंग की कितनी है? बीएससी नर्सिंग की देखो 61,600 रुपीज़ पर ईयर है स्टेट कोटे में, यानी कि 61,600 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट कोटे की सीट में है, जबकि मैनेजमेंट कोटे में 72,600 रुपये जो है फीस है। यहाँ पे भी जो है आपका 11,000 रुपये आपको अलग से पे करना पड़ता है मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है। ट्यूशन फीस है ये, ओनली ट्यूशन फीस है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये खाली ट्यूशन फीस है।
इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में आपको खाली 61,000 रुपये पड़ेगी, ठीक है। इसमें और भी खर्चे रहते हैं प्राइवेट कॉलेज में। अभी मैं केवल आपको ट्यूशन फीस बता रहा हूँ, आगे हम देखेंगे। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का इन्होंने दिया नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई विकास शुल्क, भवन शुल्क या अन्य किसी नाम से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु संस्थान शुल्क के रूप में 10,000 रुपये प्रथम वर्ष प्रवेश के समय छात्रावास एवं मैस हेतु न लाभ न हानि यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत के आधार पर यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क छात्राओं से वसूल कर सकेगा। यानी कि 10,000 रुपये ये अलग से ये प्राइवेट कॉलेज आपसे ले सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत के आधार पे। तो ये है टोटल फीस प्राइवेट कॉलेजों में आपको जो रहने वाली है, ठीक है। राज्य के निजी नर्सिंग संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क ढांचा वर्तमान में अध्ययनरत छात्राओं के द्वारा अध्ययन किए जा रहे पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित किया जाता है। प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारा छात्राओं से पाठ्यक्रम के पूर्व के वर्षों में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक लिए गए शुल्क को पाठ्यक्रम की शेष अवधि हेतु शुल्क में समायोजित किया जाएगा, परंतु कोई अवधि शेष न होने अथवा समायोजन के उपरांत भी संस्थान द्वारा पूर्व में अधिक शुल्क लिए जाने की दशा में शुल्क के आधिक्य को संस्थान द्वारा संबंधित, यानी ये कह रहा है कि अगर ट्यूशन फीस जो है इससे ज़्यादा जो है प्राइवेट कॉलेज बच्चे से लेता है तो उसको वो जो है फीस बच्चे को रिफंड करनी होगी। यदि संस्थान द्वारा किसी भी दशा में उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त की गई है तो प्रत्येक दशा में ऐसी धनराशि को संबंधित छात्राओं को वापस किया जाना अनिवार्य होगा। ये बच्चों आप लोगों के लिए भी जो है नॉलेज वाली बात है कि कई इंस्टीट्यूट आपको पता नहीं होता है, तो प्राइवेट कॉलेज में जब भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू तो ये आपको याद रखना है, ये जो फीस है इसी फीस को आपसे लिया जाएगा, इससे अतिरिक्त जो है आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। उक्त निर्देशों का राज्य के निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अगर निर्देशों का अवहेलना करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो ये एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो फी स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग का आपको बता दिया कितना फीस है टोटल पर ईयर आपको कितना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का देखो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का स्टेट कोटे में 61,600 रुपये है। कहाँ है ये, ईयर में होगा ये, ठीक है, ठीक है। एक साल की 61,600 रुपये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की स्टेट कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में 72,600, एमएससी नर्सिंग की 70,000 है स्टेट कोटा में और 75,000 है मैनेजमेंट कोटा में। यहाँ पे भी सेम चीज़ें लागू होगी, ठीक है। तो ये है फी स्ट्रक्चर्स आपका किसका, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों का, ठीक है। कितनी फ़ीस है आपने देख लिया है, अगली वीडियो में बता दूंगा, मैं पैरामेडिकल का भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये है प्राइवेट कॉलेजों का फी स्ट्रक्चर्स। अगर आप देखो रैंक आपकी ज़्यादा है, आप काउंसलिंग के थ्रू जो है एडमिशन लेने जाए, देखो फ़ायदा तो है काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाओगे ना, अगर काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन्स ले रहे हो किसी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में तो फ़ायदा है उस चीज़ का, ठीक है। आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बाद काउंसलिंग अटेंड करे तब आपको सीट मिल रही है, तो उस चीज़ का फ़ायदा है। बजाय अगर डायरेक्ट एडमिशन्स लेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ीस ज़्यादा पड़ेगी, तो ये चीज़ है। बाकी तो देखो रैंक के अनुसार तो वैसे भी आपको पता ही है, आप वीडियो देखते रहते हो, मैंने कट ऑफ तो मैंने आपको बताया है कि कितना जा रहा है कितनी जाने वाली है, ठीक है। और एक बार अब जल्दी से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का भी अपडेट आपके पास में आ जाएगा।